कानपुर में रामनवमी वाले दिन काफ़ी भगदड़ हुई थी और बवाल खड़ा हो गया था और इस मामले में ये आरोप लगाए जा रहे थे कि पुलिस ने जो भी रामनवमी के लिए साउंड सिस्टम आए हैं, डीजे आए हैं, उनको बंद करवा दिया गया है, उनको जब्त करा दिया गया है और इस वजह से कई सारी ऐसी शोभा यात्रा की उप समितियाँ थी जिन्होंने शोभा यात्रा निकालने से भी मना कर दिया। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्योर मसाला। हालांकि ये जब शोभा यात्रा जब मुख्य समिति ने निकाली थी तो उस दौरान कई लोगों ने अफवाह फैलाई थी और कई लोगों के सामने बात आई थी कि पुलिस के ऊपर भी जूते चप्पल फेंके गए हैं और इस पूरे मामले में पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कराया। तो इस पूरे मामले में पुलिस ने कितने मुकदमे किस किस के विरुद्ध दर्ज कराए हैं, चलिए पहले आपको वो सुनाते हैं। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में शासन की मंशा के अनुरूप रामनवमी शोभा यात्रा के आयोजकों और डीजे संचालकों की कई बार मीटिंग करके यह हिदायत दी गई थी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुरूप 2 से अधिक साउंड सिस्टम किसी भी शोभा यात्रा और डीजे संचालक द्वारा प्रयोग नहीं किया जाएगा और न ही किसी को दिया जाएगा। उसके बावजूद भी आयोजकों और डीजे संचालकों द्वारा इसका उल्लंघन करते हुए 2 से अधिक मात्रा में डीजे का प्रयोग किया गया और डीजे संचालकों द्वारा उसे आयोजकों को दिया गया। इस संबंध में पुलिस टीम द्वारा जब उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों से पुनः अवगत कराते हुए बताया गया, उतरवाने का प्रयास किया गया, तो पुलिस के सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए वो हंगामा करने लगे और कई जगहों पर उन्होंने हंगामा काटा। इसके अलावा एक स्थान पे उन्होंने रोड जाम कर दिया और जिससे आवागमन में बाधा पहुंची, आम जनता को दिक्कतें हुई। इस संबंध में थाना रावतपुर पर 3 अभियोग सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किए गए हैं। इसके अलावा रामनवमी के दिन एक आयोजक द्वारा एक शोभा यात्रा को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया गया, जिसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे दूर कर दिया और बाधा पहुंचाने वालों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में थाना रावतपुर पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसी तरह मुख्य शोभा यात्रा श्री रामलला में निर्दोषों के बावजूद भी 6 झांकियों में निर्धारित मानक से अधिक साउंड का प्रयोग किया गया, जिसके संबंध में डीजे संचालकों और संबंधित वाहनों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इस प्रकार थाना रावतपुर में कुल 4 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। इसी तरह मानकों के उल्लंघन में थाना पनकी पर भी 2 अभियोग पंजीकृत किया गया है। इस संबंध में अतिशीघ्र आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। रामनवमी वाले दिन कई जगहों पे इस तरह की बातें सामने आई थी और सबसे बड़ी बात ये थी कि कई तरह के आरोप लगाए जा रहे थे कि जब इस तरह से रामनवमी के जो जुलूस हैं उसके ऊपर इस तरह का अंकुश लगाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि बहुत ज़्यादा तेज़ साउंड वाले और बहुत ज़्यादा देर रात तक साउंड वाली चीज़ें नहीं चलेंगी। तो फिर कई धार्मिक स्थल भी ऐसे हैं जहाँ पर लाउड स्पीकर लगे हुए हैं और वहाँ से काफ़ी तेज़ आवाज़ में और रात को 10 से 6 के बीच में कई बार वहाँ पर उन लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जाता है। जब इस तरह के आरोप लगे तो फिर पुलिस ने धार्मिक स्थलों से भी वो लाउड स्पीकर उतरवाने शुरू कर दिए हैं और इस पूरे मामले में पुलिस का क्या कहना है, चलिए आपको वो सुनाते हैं। उच्चतम न्यायालय के निर्देशों की 2 साउंड सिस्टम और 75 डेसिबल से कम तीव्रता की ध्वनि के साउंड सिस्टम ही लगाए जाएंगे। इससे अधिक के साउंड सिस्टमों को हटवा दिया जाए। इस क्रम में थाना रावतपुर के मसावनपुर में, रावतपुर में, थाना पनकी में, अरौल में, बिठूर में, कल्याणपुर में और अरमापुर में अलग अलग मस्जिदों से साउंड सिस्टम उतारे गए हैं।
उतरवाए गए हैं और कईयों की ध्वनि की तीव्रता कम करवाई गई है। उन्हें हिदायत दी गई है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों निर्देशों का अनुपालन करें। उल्लंघन करने पर उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। उस दिन रामनवमी वाले दिन दो तरह की घटनाएं हुई थी। जब रावतपुर में इस बात को लेकर आरोप लगाया गया था कि पुलिस ने साउंड सिस्टम नहीं लगाने दिया, और उसके बाद पथराव की भी एक बात सामने आई थी। दूसरी बात, एक वेस्टर्न रोड में अफवाह सामने आई थी कि वहाँ पर कुछ लोगों ने पथराव कर दिया, वहाँ पर मारपीट हो गई है। हालांकि पुलिस ने इस पूरी बात से साफ तौर पे इनकार कर दिया था, क्योंकि ना तो कोई पीड़ित सामने आया था और ना ही इस तरह की कोई तहरीर दी गई थी। तो उसके बाद पुलिस ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी है कि अगर जिस भी लोगों ने इस तरह की अफवाहें फैलाई हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने एक बात और कही कि संघ के कुछ पदाधिकारियों के खिलाफ मुकदमा होने की अफवाहें भी फैलाई जा रही थी। इस पर भी पुलिस ने साफ कर दिया है कि इस तरह की कोई भी एफआईआर किसी भी संघ के पदाधिकारी के खिलाफ नहीं की गई है। इस पे पुलिस के आला अधिकारी का क्या कहना है, चलिए आपको वो सुनाते हैं। जनपद कानपुर नगर में रामनवमी के दिन सैकड़ों की संख्या में शोभा यात्रा एवं जुलूस निकले, जो पूरी दिव्यता और भव्यता के साथ सकुशल संपन्न हुए। वेस्टर्न रोड में एक शोभा यात्रा प्रस्तावित थी, उसमें कुछ तथाकथित यूट्यूबरों और असफल करने वाले लोगों के द्वारा अफवाह फैलाई गई कि जुलूस में भगदड़ हुई है, मारपीट हुई है, जो सरासर गलत थी। वहाँ मौजूद लोकल पुलिस ऑफिसर्स ने उसको सकुशल संपन्न कराया। इसमें अज्ञात में कुछ लोगों के विरुद्ध अभियोग दर्ज किया गया है, जिसकी विवेचना प्रचलित है। साथ ही साथ थाना रावतपुर के अंतर्गत ध्वनि की अत्यधिक मात्रा होने के कारण और डीजे की बहुलता होने के कारण, जो कि पूर्व में भी डीजे संचालकों को अवगत कराया गया था कि 2 से अधिक डीजे अनुमन्य नहीं है, उसके बावजूद भी भारी मात्रा में डीजे का उपयोग किया जा रहा था। उसमें कुछ डीजे संचालकों के विरुद्ध अभियोग दर्ज किया गया है। इसमें यहाँ स्पष्ट करना आवश्यक है कि किसी भी संघ के पदाधिकारी के विरुद्ध कोई एफआईआर नहीं दर्ज की गई है, ना ही इसमें से कोई पदाधिकारी सम्मिलित था। ये कुछ तथाकथित लोगों के द्वारा अफवाह फैलाई जा रही है, खबर चलाई गई है, जो कि गलत है, निंदनीय है। ऐसे लोगों के विरुद्ध जो नियमानुसार कार्रवाई है वो की जाएगी और जो विवेचनात्मक कार्रवाई है उसको अमल में लाया जाएगा। फिलहाल इस सारे मामलों में तकरीबन आधा दर्जन से ज़्यादा एफआईआर दर्ज की गई हैं और 150 लोगों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई हैं। पुलिस का ये कहना है कि इसमें ज़्यादातर वो लोग हैं जिन्होंने बवाल करने की कोशिश की थी, या फिर जिन लोगों ने डीजे चलाए थे और उनको बता भी दिया गया था पहले से, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने डीजों को हटाने की जहमत नहीं उठाई। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में आगे पुलिस क्या कार्रवाई करती है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला।